थे ना, आपने बॉडी देखी तो आपका दिल रोया कि नहीं रोया? भाई हमारे परिवार के ही थे। परिवार के थे। आपके सीईओ ने किस लहजे से मेरे से बात की है वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। बस्ती में तैनात दरोगा की लाश अयोध्या में मिली। एडीएम भाई ने पुलिस पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब कानून का रक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कानून किसके भरोसे है? सोचिए जरा उस पल को, जब एक दरोगा की लाश मिलती है और जब उस दरोगा का भाई जो खुद एडीएम है उस पद को भूलकर एक आम इंसान की तरह फूट फूट कर रोता है, धरने पर बैठ जाता है, सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, खुलेआम पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाता है, तब हालात की गंभीरता समझ में आती है। जब दरोगा और एडीएम का यह हाल है तो आम जनता का क्या ही होगा। जी हां, आपको बता दें कि बस्ती के परशुरामपुर थाने में तैनात एसआई अजय गौड़ बीते 5 फरवरी को अचानक लापता हो गए थे। उनकी लावारिस बाइक बस्ती के अमहट घाट चौकी के पास कुआनो नदी के किनारे खड़ी मिली थी। गाड़ी के अंदर से कुछ सामान भी बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कुआनो नदी में गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली थी। फिर 2 दिन पहले अजय गौड़ का शव अयोध्या जिले के कोतवाली क्षेत्र स्थित सरयू नदी में बरामद किया गया। जैसे ही शव की शिनाख्त लापता पुलिसकर्मी के रूप में हुई, पुलिस विभाग और दरोगा के परिवार में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और भाई की लाश मिलने की जानकारी जैसे ही झांसी में तैनात एडीएम भाई को मिली तो होश उड़ गए। फिर एडीएम भाई ने अधिकारियों को फोन घुमाना शुरू कर दिया। बस्ती के लिए वो निकल गए और बस्ती पहुंचते ही पोस्टमार्टम हाउस में वो फूट फूट कर रोने लगे। अधिकारियों पर, पुलिस पर कई बड़े आरोप लगाए। कहा कि सीओ ने उनसे बदतमीजी की है। सोचिए, एडीएम से सीओ बदतमीजी कर रहे हैं, यह आरोप लगाया है। और कहा कि एसपी को फोन कर रहे थे लेकिन एसपी साहब का फोन स्विच ऑफ जा रहा था, बात नहीं हो पाई। अरुण कुमार गौड़ ने आरोप लगाया कि उनके भाई के लापता होने के बाद समय रहते गंभीरता से तलाशी नहीं ली गई। यदि शुरुआती घंटों में सही कदम उठाए जाते तो शायद सच्चाई पहले सामने आ सकती थी। आरोप लगाया कि एसपी और डीआईजी अपने मृत दरोगा को देखने तक नहीं आए। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। तमाम आरोप दरोगा के एडीएम भाई ने लगाए हैं प्रशासन पर। झांसी एडीएम के धरने पर बैठने से बस्ती जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्हें मनाने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों से दरोगा के एडीएम भाई की बहस भी हुई। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे और सुनाएंगे कि एडीएम ने क्या कुछ कहा है। पहले आप जरा एडीएम की ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप सुनिए कि एडीएम क्या कुछ कह रहे हैं। आप थे ना, आपने बॉडी देखी तो आपका दिल रोया कि नहीं रोया? भाई हमारे परिवार के ही थे। परिवार के थे। आपके सीईओ ने किस लहजे से मेरे से बात की है वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, जो हम लोग मैं बता रहा हूँ। देखिए एडिशनल साहब, आप हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है। आप हम सेम बैच के हैं, सेम कैडर है, आपकी इज्जत कर रहा हूँ मैं। नहीं, हम तो खुद ही आपको बड़े भाई की तरह ही। नहीं, बड़े भाई नहीं, हमको छोटा भाई समझिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं, वैसी कोई बात मैं नहीं, हाथ जोड़ रहा आप हूँ। मत जोड़िए, हाथ हम लोग जोड़ लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप वहाँ पहुंचे थे तो हम लोग खुद ही बहुत मतलब परेशान थे। आपको देख के और परेशान थे, आप बहुत रो रही थी। तो हम यही आप, लेकिन जो है आज फाइनली मेरे भाई की बॉडी द्वारा जो कार्रवाई जो की गई है उसमें इसी जो भी निकाल लो, दूर लेकर चले उसी फिरता बरती गई है उसके क्रम में, जबकि आज हमको उसका काम हुआ। आप धरने पे भी बैठे अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, और क्या बैठा था और मैं अपनी बात को उन बड़े आला अफसरों से कहना चाह रहा था कि एक तो प्रशासनिक अधिकारी यदि और एक जो है एसएसआई जिसकी मौत हुई, उसकी कार्रवाई में यदि कहीं न कहीं लचीलापन है तो इसकी थॉरली जो है इंस्पेक्ट किया जाए, जांच किया जाए और इसमें जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा। एसपी डीआईजी मौके पे नहीं आए तो आपको इस बात की तकलीफ है कि अधिक तकलीफ है कि कोई भी आला अधिकारी नहीं आया मौके पे। और मैं चाहूँगा कि डीआईजी साहब इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेके और इसको
जो भी है फेयर जो भी जांच करानी है। फौरी तौर पे आप मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं? हम मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं और मैं आईजी साहब से यही कहूंगा कि जो भी इसमें सस्पेक्ट हैं उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। क्या पूरे प्रकरण में लापरवाही नजर आई है प्रशासन की? जिस तरीके से 3 दिन का ये मामला जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लापरवाही तो दिखी है। लापरवाही नजर ठीक। तो सुना आपने, एक दरोगा की भाई की मौत पर किस तरह से एडीएम भाई ने सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एडीएम भाई धरने पर बैठते हैं। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक जिम्मेदार अधिकारी अपने पद और गरिमा से ऊपर उठकर अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रहा है। वह पुलिस पर लापरवाही के तमाम आरोप लगाता है। कहता है कि समय रहते तलाशी होती तो शायद आज या दिन न देखना पड़ता। वही मृतक की पत्नी रंजीता ने सीधे तौर पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके पति पुलिस स्टेशन से ही लापता हो गए थे, लेकिन अधिकारियों ने शुरुआत में कोई ठोस जांच नहीं की। सुबह पुलिस स्टेशन जाने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में उनके पति एक पुलिस स्टेशन के फॉलोअर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई देते हैं। फॉलोअर सादे कपड़ों में था। इसके बाद से उनके पति का कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने आशंका जताई कि उनके पति की हत्या किसी पुराने विवाद के चलते की गई है। रंजीता ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वह डीआईजी बस्ती ने कहा कि परिवार को साजिश की आशंका है। जरा आप भी सुनिए डीआईजी बस्ती को। श्री अजय कुमार गौंड जी के परिजन आज रेंज ऑफिस में मिलने आए हैं। परिवार को साजिश की आशंका है। सभी परिजन जो है काफ़ी व्यथित हैं। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामा के आधार पर इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। सुना आपने, ये मामला बेहद ही गंभीर है और कई सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं। इस मामले में अब विपक्ष भी खुलकर मैदान में आ गया है और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह घटना सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। जब एक दरोगा रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है और उसकी लाश दूसरे जिले में मिलती है तो इसे सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर मृतक दरोगा अजय गौड़ के एडीएम भाई की वीडियो शेयर कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अब रक्षक का परिवार या सुरक्षित और न्याय के लिए सड़कों पर है। बस्ती के सब इंस्पेक्टर अजय गौड़ जी के छोटे भाई एडीएम झांसी जी ने सरकार पर गंभीर आरोप हृदय विदारक हैं। 3 दिन तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और आज जब शव मिला तो परिवार को सांत्वना देने के बजाय प्रशासन उन्हें चुप कराने में जुटा है। शर्मनाक। भाजपा सरकार में वर्दी की गरिमा और पुलिसकर्मियों के जीवन की कोई कीमत नहीं बची है। योगी आदित्यनाथ जी, इन बिलखते परिजनों के सवालों का जवाब दीजिए। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अजय गौड़ जी के परिवार के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ी है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो उन्होंने इस पूरे मामले में ये अपना एक्स पर पोस्ट किया है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे होते हैं। कहा जाता है कि पुलिस मजबूत है, अपराधियों में डर है, लेकिन बस्ती के दरोगा अजय गौड़ की मौत ने इन दावों की हकीकत सामने ला दी है। अगर थाने में तैनात दरोगा ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। इस वीडियो में इतना। आप देखते रहिए 4 PM।